आप कर सकते हैं। जिनको रोग विशेष हैं उनके लिए बता देते। तो सबसे पहले डायबिटीज़ के लिए बताते हैं, डायबिटीज़ के लिए आसन, और फिर डायबिटीज़ के साथ साथ मोटापा के लिए, फिर कमर दर्द के लिए 5-5 आसनों का एक सेट है। तो कम से कम डायबिटीज़ ही है तो ये 5 आसन जरूर करें। मंडूकासन, एक आसन को 1 मिनट करना है ऐसे आराम से। पहले ही दिन आप करेंगे तो 20-30 सेकंड हो जाएगा कम से कम। जिसमें कह रहा था एक्सरसाइज में दंड बैठक आदि, आप सूर्य नमस्कार आदि 10 बार से शुरू कर सकते हैं आप। ऐसे ही 10-20 सेकंड से शुरू करें एक आसन को और धीरे धीरे 1 मिनट तक लेकर के जाएं। और एक आसन 5 बार कर रहे हैं तो 5 मिनट हो जाएगा आपका। ये मंडूकासन के 2 अभ्यास हैं। मुट्ठियां बंद करके अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर ऐसे। इसका दूसरा अभ्यास ऐसे हथेली पहले नाभि के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर ऐसे रखें। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। इससे पेन किया तो अच्छा होता है, पेट भी अच्छा हो जाता है। तो ये जो 5 आसन बता रहे हैं, ये जिनको पेट की बीमारियां, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, स्ट्रेस है, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मंडूकासन बैठ करके। और दूसरा वक्रासन होता है। वक्रासन में भी दोनों पैर ऐसे सीधे हैं, इसको दंडासन कहते हैं। अब इसमें दाएं पैर ऐसे मुड़ा, बाएं पैर सीधा, और बाएं हाथ को ऐसे डाला और ऐसे घूम गए, तो ये वक्रासन हो गया। ऐसे इस तरह से पूरे घूम गए। फिर दूसरी ओर से फिर लेट करके पवन मुक्तासन, पेट के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी बहुत जबरदस्त है। श्वास बाहर छोड़ करके पैरों को दबाया, घुटनों को छाती से लगाया, सिर उठा करके नासिका या माथा ऐसे लगा देते, थोड़ी लगा देते। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, दोनों पैरों को घुटनों से सीधा रख करके 30 डिग्री को उठा करके रोक के रख दिया। ये बहुत जबरदस्त है पेट के लिए और डायबिटीज के लिए। हमने देखा है किसी के 1 दिन में, किसी की 7 दिन में दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, धीरे धीरे दवाइयाँ छूट जाती हैं। शुगर की, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की, दर्दों की दवाइयाँ छूट जाती हैं। ये है लाभ बहुत बड़ा, रोग मुक्ति, दवा मुक्ति। 10-20 सेकंड से शुरू किया, धीरे धीरे आधा 1 मिनट तक लेकर के गए। फिर नौकासन, दोनों तरफ से उठा दिया शरीर को, पैर मिले हुए, पहले सिर उठाया, फिर हाथ उठ गए, फिर पैरों को भी उठा दिया और ऐसे रोक करके रख दिया। ऐसे पहले दिन तो 10-20 सेकंड ही रोक पाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास से फिर 1 मिनट तक कर पाएंगे। ऐसे बैलेंस बनाना पड़ता है, इससे पेट भी बहुत अच्छा हो जाता है। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब अच्छे होते हैं इससे।
ऐसे आराम आराम से नीचे आना वापस। तो ये कम से कम बता रहा था मैं 5 आसन पेट के लिए और पेन की आयस के लिए, डायबिटीज और स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही कम से कम 5 आसन कमर के लिए, जिनको भी कमर के रोग है। तो ये उष्ट्रासन, आराम से ऐसे ऐसे एक एक हाथ को पीछे से ला सकते हैं ऐसे, और एक ऐसे नीचे यूं बैठ करके वज्रासन में बैठे हुए तो एड़ियों को यूं उठा दिया और ऐसे बैठ करके और ऐसे उठ गए। ऐसे वापस आ गए। ये इजी है, क्योंकि ऐसा करने में बहुतों का बैलेंस बिगड़ जाता है, उनको इंजरी हो जाती, चोट लग जाती, गिर जाते हैं। तो उसकी बजाय कि ऐसे किया, ऐसे ऐसे और फिर वापस आते समय भी ऐसे ऐसे, तो उसकी बजाय ऐसे 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 बैठे, ऐसे उठे और ऐसे वापस आ गए। तो ये बहुत इजी है। खैर उष्ट्रासन, फिर भुजंगासन। थोड़ी जमीन पर दोनों हाथ साइड में और ऐसे सामने से उठा दिया। ऐसे भी उठा सकते हैं और दूसरा दोनों हाथ थोड़ी के नीचे ऐसे उठा दिया। पैर पीछे पास में। शलभासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन ये बहुत ही अच्छे आसन है कमर दर्द के लिए। आराम आराम से जिनसे कुछ भी ना हो तो ऐसे ही लेट जाए, बस ऐसे मकर आसन। ऐसे लेटने मात्र से भी कमर दर्द में लाभ होता है। अब सीधे लेट करके बहुत ही जरूरी 2 आसन। तो कम से कम उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन और अर्ध पवनमुक्तासन भी कर लिया तो आपकी कमर दर्द अच्छा हो जाएगा। उसमें जबरदस्त लाभ को, कोई भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, शैटिका पेन है, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, दाईं तरफ पैर बाईं तरफ गर्दन। ऐसे एक तरफ फिर दूसरी तरफ ऐसे। ऐसे आराम से एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, जिधर पैर उससे विपरीत गर्दन। बाएं तरफ पैर है तो दाएं तरफ गर्दन। ऐसे एक तरफ पैरों को झुकाना, दूसरी तरफ गर्दन को घुमाना और श्वास सामान्य गति। दूसरे अभ्यास में घुटने पंजों में फासला। अब दाएं तरफ पैरों को झुकाया, बाएं तरफ गर्दन को घुमाया, दायां घुटना जमीन पर, बायां घुटना पंजे के ऊपर और गर्दन विपरीत दिशा में। ऐसे इसको आराम आराम से 5-10 बार ऐसे कर सकते हैं। एक आसन का समय 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक का आपको हमने कहा है। 10-20 सेकंड से आसन शुरू करके आधा मिनट तक लेके जाएं, धीरे धीरे फिर 1 मिनट तक लेकर के जाएं।
बहुत जबरदस्त आसन है ये मरकट आसन का। तीसरा अभ्यास भी एक पैर उठाया, उसका अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के गए, जितना ले जा सकते हैं, इतना ले जा सकते हैं तो इतने ले जाएं, फिर और धीरे धीरे आगे ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाए, विपरीत दिशा में। दोनों पैरों के घुटने सीधे, जिधर पैर उससे विपरीत दिशा में गर्दन। फिर वापस आराम से लिया, ऐसे दूसरी ओर से किया, पैर को ऐसे उठाया, जो इतना ला सकते इतना लाएं, जो थोड़ा अधिक ला सकते हैं ऐसे लाएं, ऐसे लाएं, जो पूरा ला सकते हैं तो ऐसे पूरा ले आए, जिससे जितना बन पाए उतना करें। इससे कमर का जबरदस्त बैलेंस हो जाता है। गर्दन विपरीत दिशा में, थोड़ी देर एक स्थिति में रुकते हैं ऐसे। लंबे लंबे श्वास लेते रहे सहज रूप से। पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है इन आसनों से। और अंतिम अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से। लोअर बैक के लिए, कमर के निचले वाले हिस्से के दर्द के लिए बहुत जबरदस्त है। पंजे नीचे की ओर दबे हुए, एड़िया प्रयत्न हो कि शरीर हल्का होगा तो ऐसे नितंब के ऊपर आपकी जंघा से लगी हुई एड़िया। बहुत ही अच्छा आसन है। फिर थोड़ी देर शवासन कर लिया है। तो ये अभ्यास हो गए कमर के लिए, गर्दन के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, sciatica, लोमोस्पॉन्डिलोसिस, मेरुदंड के रोगों के लिए। सभी आसनों के अंत में शवासन थोड़ी देर अवश्य कर लेना चाहिए। शरीर को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखें, श्वासों पर मन को नियंत्रित करें और माथे से लेकर के और चेहरे से लेकर के हाथ, फेफड़े, हृदय, पेट, पीठ, पैर सब शिथिल कर दे साक्ष्य भाव से और अपने स्वरूप में ठहर जाए। तनाव 3 स्तर पर होता है, एक तन के स्तर पर, एक मन के स्तर पर। मन फिर विचारों के स्तर पर आता है, फिर वो विचारों के स्तर पर जो तनाव आता है व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है। तो शरीर के स्तर पर तनाव होता है, मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर तनाव होता है और तीसरा व्यवहार के स्तर पर तनाव होता है। तो सभी प्रकार का तनाव दूर हो जाता है शवासन से। तो सभी आसनों के अंत में शवासन तनाव मुक्ति के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा, हृदय रोगों के लिए, शरीर की थकान दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। 5 अभ्यासों की प्रैक्टिस करवा रहे थे आपको हम। अब इसी क्रम में